हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। बच्चों देखो, आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि आपका चैप्टर ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। 9.2 का जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था, ठीक है जी, अप टू 14-15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। उसके बाद का जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें करना है आज, और साथ में एपी से रिलेटेड एक चीज़ और करनी है, जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो दिए हुए हैं मिसलेनियस में 1-2, बट 9.2 के अंदर नहीं दिए हुए हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसको पहले हम देख लेते हैं। देन फिर 9.2 का जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारे पास एक छोटा सा जो टॉपिक है अपना, वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी में हमें टर्म्स का सिलेक्शन करना है। तो इसमें है 3 टर्म्स, 4 टर्म्स एंड 5 टर्म्स। जो क्वेश्चन में बोला जाता है कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, हुज सम इज दिस। साथ में जब हम बोल रहे हैं कि फाइंड 3 नंबर्स, तो साथ में मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ द टर्म्स इज ऑल्सो गिवन। तो मैं ये लिख देता हूँ, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी व्हेन सम इज गिवन, सम ऑफ टर्म्स इज गिवन या सम इज गिवन, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। सम इज गिवन। तो जब भी हमें 3 टर्म्स का सिलेक्शन करना है एपी के अंदर, जिनका सम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपने वो जो 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं बच्चों, वो है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। बट अब कोई बच्चा ये बोल रहा है, किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यदि सम ना गिवन हो तो फिर क्या करेंगे। तो फिर इन जनरल एक केस जो सिंपल है हमारा पैटर्न, a प्लस डी, a प्लस 2d, उस हिसाब से मान लो। अदरवाइज जब सम गिवन होता है तो इन 3 नंबर को लेने से हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इन 3 नंबर्स का सम करता हूँ तो देख रहे हो आप, d से d कैंसिल, 3a की वैल्यू आ जाएगी तो a की वैल्यू आ जाएगी। मतलब डायरेक्टली देखा जाए तो एक नंबर तो हमें सीधा सीधा मिल जाएगा, और जो बचा हुआ d होगा उसको निकालने के लिए वो देगा आपको एक और कंडीशन, सही है। तो जब वो एक और कंडीशन दे देगा तो उससे हमें d मिल जाएगा। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो 4 टर्म्स के लिए इसी तरह से हम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d ये लेके चलेंगे। 5 टर्म्स के केस में a माइनस 2d से स्टार्ट करेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a, देन a प्लस डी और a प्लस 2d। ये 5 टर्म्स रहेंगे। 3 टर्म्स, 4 टर्म्स एंड 5 टर्म्स। बात समझ में आ गई है? कब? जब सम ऑफ द टर्म्स इज गिवन। तो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। क्या गिवन है? 3 टर्म्स है, उनका जो सम है वो कितना है बेटा? 21 है, 21 है। 3 टर्म्स दी हुई हैं एपी के अंदर, जिनका सम कितना है? 21। एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स, इनकी पहली और तीसरी टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स exceeds the second term by 6, exceeds the second term by 6। फाइंड 3 टर्म्स। 3 टर्म्स निकालनी हैं। चलिए तो मान लेते हैं बच्चों। तो सॉल्यूशन है, तो 3 टर्म्स क्या मानेंगे हम? a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये 3 टर्म्स मैंने मान लिया, ठीक है। इनका सम कितना लेना है? 21 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इनका सम ले लो बेटा, a माइनस डी, a और a प्लस डी का सम कितना है? 21। d से d चला गया तो क्या बचा अपने पास? 3a इक्वल्स टू 21। तो a कितना मिला जी? 7। ये 7 आ गया। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स।
का प्रोडक्ट, ऑल्सो इन दोनों का प्रोडक्ट करो जी, a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कितना है, एक्सीड्स द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कौन है हमारे पास, a, तो ये जो प्रोडक्ट है सेकेंड टर्म से कितना बड़ा है, 6, तो a प्लस 6। अच्छा, ये इसमें फॉर्मूला लग गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का ये डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a कितना है 7, तो 7 प्लस 6। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू रख दो जी, 49 माइनस का ये डी स्क्वायर 13, तो डी कितना आ गया बच्चों, प्लस माइनस 6। ठीक है, तो अब नंबर्स निकल जाएंगे आपके। जब देखो, जब डी 6 होगा आपका, जब डी 6 होगा, जब डी आपका 6 यहाँ से लेंगे हम, प्लस 6 लेंगे, तो हमारे पास नंबर्स क्या आ जाएंगे, ए कितना है 7, 7 माइनस 6 तो ये 1, ये 7 और ये हो जाएगा 13। जब आप -6 लोगे, माइनस वाला केस लोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 13, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। तो फाइनली द नंबर्स आर 1, 7 एंड 13। गॉट इट? सभी को समझ में आ गया? ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों। ये तो हो गया 3 टर्म्स के लिए, एक 4 टर्म्स के लिए और करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हाँ जी, 4 टर्म्स के लिए देखेंगे तो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, इंटू 4 पार्ट्स which are in AP, and such that the product को ऐसे लिख दूँ मैं, PDT, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब है जो किनारे पे हैं, जो एंड्स पे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to the product of means। एक मिनट, divide 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes is to the, product of extremes is to the, ratio दिया हुआ है, is to the product of means is दिया हुआ है 7:15। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। 32 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि AP में होने चाहिए, एंड बोलता है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स का मतलब होता है जो किनारे पे हैं, जो एंड पे हैं, सही, यानी कि जो पहला और जो लास्ट होगा, पहला और फोर्थ, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इस टू द का मतलब क्या है, रेशो लेना है, यानी कि अपॉन में। प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो बीच में है, इन बिटवीन जो है, इनकी सेकंड और थर्ड बचे ना, 1 2 3 4 में फर्स्ट और फोर्थ तो हो गया एक्सट्रीम्स, जो मीन्स मतलब जो बीच में है, ठीक है ना। तो जो बीच में है यहाँ पे, वो जो सेकंड और थर्ड टर्म होंगे उनका प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, यानी कि अच्छा एक्सट्रीम्स कौन कौन से हो गए, ये और ये। अच्छा, अब आप ये बोल रहे होंगे सर 4 टर्म्स ये क्यों लिखी? अरे मैंने बोला ना कि AP में दिए हुए हैं और साथ में क्या बोला हुआ है, 32 को डिवाइड करना है। इसका मतलब ये जो 4 पार्ट्स हैं इनका सम कितना हो गया, 32, मतलब सम इज गिवन ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 नंबर्स ये हो गए, इन चारों का सम करो बेटा, तो 4 हो जाएगा इन चारों का सम। तो एक कितना आ जाएगा, देखो ना, 3D से 3D गया बेटा और D से D गया, तो A कितना आ गया बोलो, 8। वेरी गुड, तो A की वैल्यू आ गई 8 आ गया। अच्छा, अब लगाओ जी आगे की कहानी सुनते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओ, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, क्योंकि मैंने 4 टर्म्स मान लिए हैं, ठीक है ना, ठीक है। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का रेशो लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, दैट मीन्स कौन कौन है, A माइनस डी और A प्लस डी। कितना दिया हुआ रेशो,
7:15। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस का ये 9d², नीचे आया ए स्क्वायर माइनस का ये d², ये हो गया 7/15। अच्छा ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का ये 9d², 64 माइनस का ये d², 7:15। ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 से मल्टीप्लाई करो बेटा इसको, 15 4 जा 60। अच्छा ये हो गया 960 माइनस का ये 135। 7 से मल्टीप्लाई करो जी, माइनस का ये 7d²। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इसको इधर ले आओ, 960 माइनस का ये 448, 135 माइनस का ये 7 इज 128d²। ये कितना बचा हमारे पास 512/128d²। तो d की वैल्यू क्या हो गई जी ±2। ये हो गई वैल्यू। ओके अब d की वैल्यू जब ±2 हुई है तो फिर से वही काम करना है जैसे पीछे किया था अभी। d की वैल्यू 2 लेनी है, यहाँ से a की वैल्यू 8 और नंबर्स की वैल्यू निकालने हैं। फिर d की वैल्यू -2 लेनी है, a की वैल्यू 8 लेनी है और फिर से मतलब 2 केसेस बना के नंबर्स आपके आ जाएंगे, वही रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तुम्हारे। ठीक है, पहले जो नंबर्स आएंगे फिर दोबारा से जो नंबर आएंगे वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। तो यू गॉट दिस पॉइंट। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP समझ में आया है बच्चों? अच्छे से समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो वेरी गुड। अब ऑल राइट चलते हैं जी, आगे करते हैं। अर्थमेटिक मीन समझते हैं। अब जो 9.2 में आपका जो लास्ट वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं बच्चे, उनको कंप्लीट करते हैं। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AM। अर्थमेटिक मीन का मतलब है AM। क्या मतलब है? एवरेज, जो हमने 10th में पढ़ा था यार, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम x बार लगाते थे, याद है ना? तो वही x बार यहाँ पे अर्थमेटिक मीन भी है। अब ये AP वाले चैप्टर में क्या कर रहा है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये AP वाले चैप्टर में क्या कर रहा है, ये तो हमने वहाँ पे पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, मीन मीडियन मोड वाले में, है ना? तो बेटा देखो, जो मीन होता है उसका AP से क्या लिंक है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। हमारे पास 2 नंबर्स हैं A और B। कितने नंबर्स लिए मैंने? 2 नंबर्स A और B। इनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा AM, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल A नोटेशन है मेरे पास। कैपिटल A क्या है? नोटेशन है किसके लिए? अर्थमेटिक मीन के लिए। तो दिस विल बी A + B/2। जो समझ में आ गया नहीं आया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 2 नंबर्स A और B यदि दिए हुए हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन आपको मिल गया कैपिटल A की वैल्यू। ओके, नॉट हियर कि यदि मैं ये देखता हूँ कि A और B के बीच में यदि मैं कैपिटल A डाल देता हूँ, A और B के बीच में क्या डाल देता हूँ? कैपिटल A, तो क्या होगा? 3 नंबर्स की सीक्वेंस बन गई भाई। 2 नंबर्स तो एक किनारे पे हैं और एक नंबर मैंने बीच में डाल दिया अर्थमेटिक मीन उन दोनों का। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर्स की सीक्वेंस है ये क्या बन गई है? दिस सीक्वेंस इज़ AP। तो दीज 3 नंबर्स आर इन AP। क्यों है AP में? क्यों है? क्योंकि मिडल वाले का ट्वाइस, मिडल वाला A की वैल्यू है, इसका ट्वाइस करो तो ट्वाइस ऑफ A कितना आएगा बोलो? A + B, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। क्योंकि मिडल वाले का ट्वाइस = सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड है, तो इसलिए ये 3 नंबर्स AP में है। मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP, जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP, उसमें ध्यान देना, उसमें प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 2 या 3 थी, चेक कर लेना वो आप। तो उस प्रॉपर्टी में ये मैंने बताया हुआ था कि यदि 3 नंबर्स हैं A, B, C आर इन AP, देन मिडल जो B है उसका ट्वाइस = सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड A + C। ठीक है, तो ये इसका मतलब समझ में आया?
कि AP और AM आपस में लिंक हो गए हैं, कि यदि दो नंबर्स दिए जाएं A और B, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है बच्चों, उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है, यदि मैं उन A और B के बीच में उसे डाल देता हूँ तो वो जो तीन नंबर्स हैं वो क्या बना देते हैं, एक AP बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी दो नंबर्स ले लो बेटा, 4 और 8, तो उन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, 6 आएगा। 4 + 8/2 6। अब देखो 4 और 8 के बीच में 6 को डाल दो, तो अब ये जो तीन नंबर्स की सीक्वेंस है क्या बना रही है, एक AP बना रही है ना। इन दोनों का डिफरेंस देखो 2, ये भी 2 बन रहा है ना AP। तो जब भी हम दो नंबर्स के बीच में उनका अर्थमेटिक मीन डालेंगे तो जो तीन नंबर्स की सीक्वेंस बनेगी वो एक AP बनेगी। तो ये तो हो गया एक अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन। बट अब हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कि हमें A और B दो ही नंबर्स दिए हुए हैं, बट उनके बीच में n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। A और B के बीच में एक अर्थमेटिक मीन डाला, बट एक की जगह वो बोल देते कि 5 अर्थमेटिक मीन डालो, या 10 अर्थमेटिक मीन डालो, या n अर्थमेटिक मीन डालो, n अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होगी वो समझते हैं। इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A and B। ठीक है, दो नंबर्स दिए हुए A और B, तो उनके बीच में मुझे n अर्थमेटिक मीन डालने हैं। तो n नंबर्स डालने हैं, इसका मतलब n नंबर्स, और उन नंबर्स को नाम दे दिया मैंने A1, A2, A3 अप टू AN, कैपिटल। ठीक है, आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स between A and B if the sequence A, B के बीच में डाल दो A1, A2 till AN forms an AP। तो डेफिनेशन कहती है कि यदि मेरे पास A और B दो नंबर्स हैं, उनके बीच में बेटा कितने नंबर्स डाल दिए मैंने, n नंबर्स। ठीक है, कितने नंबर्स डाल दिए उनके बीच में, n नंबर्स। और ये टोटल सीक्वेंस कितने नंबर्स की बन गई है भाई, n नंबर्स तो ये बीच में है, ये एक नंबर n+1 और एक ये नंबर ये वाला n+2, तो ये टोटल सीक्वेंस कितने नंबर्स की बन गई है बेटा, n+2 नंबर्स या n+2 टर्म्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो कहता है कि A और B के बीच में यदि आप ऐसे n नंबर डाल देते हो कि सच दैट ये जो टोटल सीक्वेंस है n+2 टर्म्स वाली वो क्या बना दे, एक AP बना दे, तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो वो A और B के बीच के अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखो 4 और 8 के बीच में मैंने 6 डाल दिया एक, और इसने क्या बना दिया, एक AP बना दी। तो मैं 6 को क्या कह रहा हूँ, एक अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 8। बात समझ में आ गया है। तो ऐसे ही हम n नंबर्स डाल देते हैं बीच में, 4 और 8 के बीच में या किसी भी दो नंबर्स के बीच में, और क्या निकल के आ जाती है पूरी की पूरी सीक्वेंस एक AP। तो जो बीच में नंबर्स डाले हैं वो क्या कहलाएंगे, एग्जैक्टली अर्थमेटिक मीन्स। क्या कहलाएंगे वो, अर्थमेटिक मीन्स। बात समझ में आ गई है। ओके, अब हमें इन अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे समझते हैं जी। इनकी अब हमें टू फाइंड करना है इन सभी की वैल्यूज़। टू फाइंड किसकी वैल्यूज निकालनी है बेटा, A1 से लेके AN। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। A1 से लेके AN जो नंबर्स हैं इनकी मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बाय डेफिनेशन हमें क्या पता चला, और ये कौन से नंबर्स हैं, ये वाले हमारे अर्थमेटिक मीन्स हैं। ये हमें क्या निकालना है, ये अर्थमेटिक मीन्स, n अर्थमेटिक मीन्स है। n अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाय डेफिनेशन यदि ये अर्थमेटिक मीन्स हैं
तो ये पूरी सीक्वेंस क्या होगी, ए पी है। तो बाय डेफिनेशन ए कॉमा A1 से लेके AN कॉमा B एक ए पी है, ये पूरी सीक्वेंस एक ए पी है। इस सीक्वेंस में B कौन सी टर्म है बेटा, कितनी टर्म्स हैं, ये देखो बीच में n टर्म्स, एक टर्म आगे और एक टर्म पीछे, तो टोटल हो गए n+2 टर्म, जो कि मैंने यहाँ पे समझा दिया था तुम्हें। तो B यहाँ पे n+2th टर्म है इस सीक्वेंस की। अच्छा, क्योंकि ये एक AP है तो AP में एक कॉमन डिफरेंस तो मेंटेन करेगा ही, तो A यहाँ पे A है फर्स्ट टर्म प्लस n+2 माइनस का 1 × D। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आ गई बेटा, B-A/n+1, ये हो गया हमारा D। व्हाट इज n हेयर, क्या है n यहाँ पे, व्हाट इज n यहाँ पे क्या है, n इज नॉट द नंबर ऑफ टर्म्स, नॉट हेयर, n यहाँ पे क्या है, व्हाट इज n इज नंबर ऑफ, यस वेरी गुड, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। n क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, देखो ना यहाँ पे लिखा तो हुआ है n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने थे, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स टू बी इंसर्टेड, जो हमें इंसर्ट करने हैं ए और बी के बीच में n अर्थमेटिक मीन, तो वो n है यहाँ पे, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे टोटल n+2 हो गई हैं, गॉट इट। अच्छा, n हमें गिवन होगा, a और b भी हमें गिवन होंगे, गिवन नंबर्स होंगे हमारे, तो ऑब्वियसली d भी हमारा नॉन हो जाएगा, पता चल जाएगा d की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल A1 कौन सी टर्म है, सो देयरफॉर कैपिटल A1 सेकंड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म तो स्मॉल है, सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A+D। a हमारा नॉन होगा, d हमारा यहाँ से मिल जाएगा, तो A+D की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली A2 A+2D मिल जाएगा, A3 A+3D मिल जाएगा, आर यू गेटिंग, क्योंकि A2 हमारी थर्ड टर्म है, A3 हमारी फोर्थ टर्म होगी, एंड सो ऑन इन दिस वे। an की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, a प्लस में ND, क्योंकि ये हमारा कौन सी टर्म पे होगा, n+1th टर्म बनेगा ये, और ये यही सेम nth मीन है, nth अर्थमेटिक मीन, nth तो अर्थमेटिक मीन है, और टर्म के नंबर की बात करें तो n+1th होगा, क्योंकि nth मीन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से पहला, तो टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स n+1th मीन, गॉट इट। सभी को समझ में आ रहा है ये, ओके। तो आई होप कि ये सभी जो वैल्यूज हैं ये आप अब निकाल लेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, NCERT टाइप का दिया हुआ है एक, तो देख लेते हैं। वो बोलता है कि 1 और 31 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन निकालो। कितने अर्थमेटिक मीन निकालने हैं बेटा, 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 एंड 31। तो चलिए, तो हम क्या नाम दे देंगे उनको, A1 A2 अप टू A5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, और N कितना हो गया यहाँ पे, 5 अर्थमेटिक मीन यानी कि 5। तो D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया अभी हमने, B - A अपॉन में n+1। n इज़ द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स टू बी इंसर्टेड, तो वो 5 हैं। तो ये हो गया 3 0 30/6, तो ये आ गया 5। D मिल गया आपको। अच्छा, कैपिटल A1 यहाँ पे कौन सी टर्म है बेटा, सेकंड टर्म है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, सेकंड टर्म है A+D। तो A इज़ 1, D इज़ 5, तो बोले तो 6। A2 इसी तरह से क्या आ जाएगा, 11, A3 अब तो 5 का गैप करते जाओ बस, 16, फिर 21, देन 26। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया, समझ में आया बच्चों। अब फाइनली एक रिज़ल्ट करते हैं जी इससे रिलेटेड। वन मोर रिज़ल्ट इज़ हियर कि जो हमने n अर्थमेटिक मीन निकाले, ये वाले इन सभी का मुझे सम करना है। सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, दैट मीन्स A1 से लेकर मुझे AN तक के सभी नंबर्स को ऐड करना है। मीन्स A+D
ए प्लस 2d टिल ए प्लस में n इंटू डी। अच्छा, ये कितनी टर्म्स हैं अभी फ़िलहाल? n टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं ये? n टर्म्स, n ब्रैकेट्स। तो इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, सब में a कितने टाइम्स? n टाइम्स, 1 2 3 अप टू n। ठीक है, तो इसका मतलब n इंटू a हो गया भाई। a प्लस a प्लस a प्लस a कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो आप? n टाइम्स। जैसे 5 5 5 5 100 टाइम्स ऐड करोगे तो 100 टाइम्स जब ऐड करोगे तो 500 बनेगा ना, तो सीधा क्या कर दो 5 इंटू 100, तो वही है a n टाइम्स, तो n इंटू a। अच्छा, अब इन सब में से d कॉमन ले लो बेटा, d वालों में से, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। आर यू गेटिंग? ये हो गया। अच्छा, 1 से लेके n तक का सम, ये क्या बना रहा है अपने आप में? अंदर अंदर देखो क्या बन रहा है, ये एक AP। 1 से लेके n तक का जो सम है वो क्या बनाता है? एक AP, जिसमें फर्स्ट टर्म पता है a है, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? d। यहाँ पे अंदर अंदर बोल रहा हूँ मैं इसका, तो ये 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है। आर यू गेटिंग? नंबर ऑफ टर्म्स n है। ठीक है, तो जब ये एक AP है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर अंदर, तो क्या मिलेगा? देखें ज़रा, चलो देखते हैं जी। तो देखते हैं, तो ये बना n इंटू a प्लस d कॉमन था, और इनका सम आ गया n इंटू में n प्लस 1/2। कैसे? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ AP वाला, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n/2 इंटू में a प्लस l, सीधा लगा दिया। इज दिस क्लियर? ओके। अब इन सब में से क्या कॉमन है? n कॉमन है बेटा, a प्लस में d, और d की वैल्यू क्या होती है? जब हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं a1 से लेके an, तो d यही वाला तो यूज होगा ना अभी तो। ठीक है, तो इस d की वैल्यू क्या है? d माइनस a बाय n प्लस 1 इंटू में ऊपर क्या बचा है? n प्लस 1 और बाय 2, क्योंकि n तो बाहर ले लिया। अच्छा, इस n प्लस 1 की दुनिया इस n प्लस 1 से, और 2 ले लो अंदर LCM, तो 2a प्लस का ये b माइनस a, तो क्या बचा अपने पास? n टाइम्स a प्लस में b बाय 2। और a प्लस b बाय 2 क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है a और b के बीच का, जब हम सिंगल अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो। सही है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, क्या मिला ये? दिस इज इक्वल्स टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b किसके इक्वल हो गया है फाइनली? n टाइम्स, n है यहाँ पे, तो n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a1 से लेके an तक का सम कैपिटल वाले, n इंटू में a प्लस b बाई 2। गॉट इट? तो चलिए बच्चों, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 9.2 के, वो ट्राई करना, नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। बट टॉपिक मैंने तुम्हें समझा दिया है, 9.2 मेरी तरफ से कंप्लीट है, सिर्फ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, और नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्लियर? ओके बच्चों, थैंक यू।